बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं साकिब नज़ीर अंजम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वाइस गोल्ड एकेडमी। गोल्ड के डेली एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो ये भी डेली का टाइम फ्रेम है। डेली के टाइम फ्रेम में आज की कैंडल ये है जो कि हाई बिरिश मोमेंटम कैंडल इसको हम कह सकते हैं। तो इसमें ये देखें, इंतहाई शार्प जो है वो सेलिंग हुई है। तो कल मैंने जो एनालिसिस किए थे उसमें ये मैंने निशान लगाए थे कि यहाँ से मार्केट डाउनवर्ड आ सकती है। दो जगह मैंने कल बताई थी। पहले सब हमें उनको देखते हैं कि वो जगह कौन सी थी। तो ये अगर आप इसको देखें तो मैंने यहाँ से कहा था, लेकिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर से नीचे आई है। तो आज के जो मैंने कल जो लेवल दिए थे उसमें एक ये लेवल था, इससे आपको रिट्रेसमेंट मिली 4748 से लेकर 4782 तक। पर ओवरऑल मार्केट जो है वो सेल में रही है। तो आज देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम डे में चलते हैं, इनको ख़त्म कर देते हैं ये वाले। डे का जो एनालिसिस है उसमें ये डे की सूरत हाल है। यहाँ से कैंडल आज जो मूव हुआ है टोटल 4865 से लेकर तकरीबन 449 यानी कि 4500 तक। तो ये तकरीबन $365 की मूव बनती है एक दिन की, आज की, यानी कि 3650 पिप्स का मूव ये आज गोल्ड में हुआ है। ये कल जो न्यूज़ थी FOMC उसके बाद ये रिएक्शन आया है। तो अब हम आज के जो इसके डे वन में तो आपको क्लियर ये बीरिश मोमेंटम नज़र आ रहा है। तो इसके बाद आगे देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। डे वन में इसने ये लो लगाई है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। इसकी जो आज की लो है वो ये बनती है, यानी कि जो ब्रेकआउट था इसका उसको इसने अभी टेस्ट किया। 4945000 का जो एरिया था उसको इसने ये टेस्ट किया है। आज की इसकी लो ये है और इसकी जो हाई है वो ये ख़त्म, 1 मिनट में कर देता हूँ। तो अब इसका जो टॉप लगाने के बाद एक मोमेंटम बना था उसका अब इसने ये बीरिश ट्रांजिशन में मार्केट जो है वो चली गई है। आज की जो कैंडल है ये इंतहाई बीरिश मोमेंटम कैंडल है। तो ये जाहिर करती है कि बीरिश ट्रांजिशन शुरू हो सकती है। तो ये हम देखते हैं कि शार्प जो रिजेक्शन आई है ये लिक्विडिटी स्वीप भी हो सकती है। कंटिन्यूस बीरिश कैंडल जो ये बन रही थी, ये देखें डेली की कंटिन्यूसली बीरिश कैंडल बन रही थी। तो आज की जो आखिरी कैंडल है स्ट्रॉन्ग बीरिश मोमेंटम कैंडल, ये क्लियर सिग्नल है कि मार्केट बुलिश से बीरिश ट्रांजिशन में जा चुकी है। तो अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के मुताबिक देखा जाए तो ये टॉप से लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट अब सेल साइड की जो लिक्विडिटी है उसको उठाने आई है। और जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो क्या बन रहा है, हायर हाई से लोअर हाई और लोअर लो, ये वाला इस तरह से करके ये लोअर हाई इस तरह से ये बन रहा है अभी। तो बीरिश में मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो MMS हो चुका है, यानी कि बीरिश मार्केट जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो चुका है। और इसकी जो अब
सप्लाई और डिमांड जोन बनेंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन है वो बनता है ये वाला एरिया 5200 से लेकर 5300 तक। तो ये एक याद रखिएगा। और इसके बाद जो बनती है ये डे के लेवल्स हैं। और फ्रेश जो सप्लाई बनती है जो अभी रिसेंट ब्रेक डाउन हुई है वो ये वाला एरिया है, ये यानी कि 505 से 50 से लेकर 5000 तक, यानी कि 5000 का जो लेवल है उसकी अब ये जो है फ्रेश सप्लाई बनती है। तो जो अब इसके डिमांड जोन बनेंगे वो कौन से हैं? डिमांड जोन अभी इसका आज की लो एक ये बन गई, और अगर इससे मार्केट नीचे जाती है तो जो रिसेंट जो फ्रेश जो लास्ट लो थी वो थी 4400 का एरिया, और उससे फिर ये वाला 4300 का एरिया। ये स्ट्रांग डिमांड बनती है इसकी। अगर मार्केट इधर तक आती है तो यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट मिल सकती है। तो अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं। डेली के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो क्या बनेंगे? रेजिस्टेंस जो क्रीप 3 रेजिस्टेंस है वो कौन सी है? 4800 और फिर 5000 और 5200, ये डेली के रेजिस्टेंस बनती है। और इसके बाद जो सपोर्ट बनेगी वो बनेगी 4500 4550 और फिर 4500 और फिर 4400 और फिर 4300। ये 4 इसकी सपोर्ट अभी आज की डेली की बनेंगी। तो अगर यहाँ पर वॉल्यूम को हम देखें तो वॉल्यूम के हिसाब से ये वाली वॉल्यूम है। तो अप ट्रेंड में वॉल्यूम नॉर्मल था, ये वाला जो था इस जगह पर देखें आप। तो जो सेलिंग आई है उसमें डाउन जो मूव आया उसमें स्ट्रॉन्ग बीरिश वॉल्यूम ये हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो मतलब क्या है कि स्मार्ट मनी एग्रेसिवली सेलिंग कर रही है। तो अगर RSI को देखेंगे तो उसके जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो आपको 50 से नीचे आ चुका है और डाउनवर्ड स्लोप बन चुकी है इसकी, और बीरिश मोमेंटम स्ट्रांग अगर 40 से नीचे आता है तो मज़ीद इसका स्ट्रांग हो सकता है। तो अब हम चलते हैं H4 के जो क्लियर डाउनवर्ड वो देख लेते हैं हम। H4 में ये पिक्चर अभी हमारे पास H4 में हमें ये नज़र आता है कि न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट ने रिकवरी ली है। ये वाली एक अच्छी तकरीबन 2500 पिप की ये कैंडल बनी है। ये वाली नहीं 1500 पिप की ये कैंडल बनी है, और ये इंडिसियन कैंडल है डॉजी। और उसके बाद मार्केट ने अगले जो H4 की कैंडल है उसको बुलिश किया है। तो इसके जो अभी इसमें भी अगर आप देखें तो हायर लोअर हाई और ये बनता आपको नज़र आ रहा है। इसके जो अभी की जोन होंगे वही 4800 और 4700, ठीक है, ये वाला एरिया जिस तरह ये अभी है। सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे, अगर नीचे आती मार्केट तो 4575 का एरिया, और उसके बाद 4500 का एरिया। ये इसकी हमें नज़र आती है अपना सपोर्ट जो करीब 3 सपोर्ट है। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 4400 की तरफ मार्केट चली जाएगी। और इसका जो सप्लाई है वो आपको 4800 का जो एरिया है ये वाला, यहाँ पर जहाँ से आपको ये नज़र आ रहा है ये, तो ये आपको यानी कि ये जो ब्रेक हुआ है H4 में ये आपकी अब सप्लाई बन चुकी है। और H1 में अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग बिरिश प्रेशर है। ये देखें अगर आप तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बिरिश प्रेशर नज़र आएगा। ये सामने पूरी आपको एक रेड पाथ नज़र आ रहा है सारे का सारा। तो आखिरी जो टाइम था ये जो न्यूयॉर्क शुरू हुआ तो उसमें इसने रिकवरी दी है। तो ये अब बन रहा है इसका
हाई और लो ये बन रहा है इसका भी। तो आगे इसके जो भी इंट्राडे लेवल्स होंगे वो कौन से होंगे, सेल जोन जो है वो 4-6, ये वाला 9-8 का एरिया, ये अब इसकी यहाँ से आपको सेलिंग मिल सकती है। और उसके बाद 4-7, ये वाला एरिया 4-7-6-0 से लेकर 4-7-7-5-8-0 तक। और इसके बाद जो इसमें स्कैल्पिंग बेस आपको ट्रेडिंग मिल सकती है। तो सेल ऑन पुल बैक है, देखें मार्केट क्या करती है। अब इसका जो नेक्स्ट मूव है वो देखते हैं कि सिनेरियो 1 जो है, मोस्ट लाइकली जो सिनेरियो 1 है, मार्केट थोड़ा पुल बैक करेगी 4-8-0-0 4-7-0 से, फिर रिजेक्शन आपको मिल सकती है और वो फिर मार्केट जो है वो कहाँ तक जा सकती है। यहाँ पर मैं इसका पाथ बना दूँ, यहाँ पर ये मार्केट जाती है फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक, और फिर मार्केट जो है वो आपको यहाँ से इस तरह लोअर हाई बनाती हुई नीचे आ सकती है यहाँ तक, और फिर ये लास्ट है इसका यहाँ तक। इस तरह एक सिनेरियो बन सकता है। और सिनेरियो 2 जो है वो क्या है, वो ये होगा कि अगर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता है तो 4-8-0 का जो एरिया ये वाला ब्रेक होता है, तो फिर मार्केट रीटेस्ट करने के लिए 5000 का जो लेवल है उसकी तरफ जाएगी। यहाँ पर उसका पाथ भी बना देते हैं। अगर इधर से मार्केट ऊपर निकलती है तो यहाँ से इस जगह तक, और फिर यहाँ से इस जगह पे, इस तरह से करके मार्केट, और फिर नीचे भी आ सकती है इस तरह से। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, रेड। ये यानी कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकलती है तो 5000 की तरफ जाएगी। तो ये इसका है। अब ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है हमारा, सेल सेटअप जो है आपने देखना है तो वो 4-8-0-0 4-7-0 के पास, और इसका जो टीपी होगा वो 4-4-0 की तरफ जाएगा। तो बाय सेटअप अगर देखना है तो वो आपने 4-3-0 और 4-4-0 के आसपास 4-4 देखना है, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 4-5-0 के नीचे होगा। और जो ऊपर वाला है जो 4-8-0 का करते हैं आप, उसका तो उसका जो स्टॉप लॉस है वो आपका 4-9-1-3 के आसपास होगा। तो ये इसका एनालिसिस है फ़िलहाल। बाकी आप अपनी मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक देख लीजिए। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।